आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने जानी राजकुमार पर। दिल गया रौनक़े हयात गई, गम गया सारी कायनात गई। राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में ये ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई, मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना, जो बनी थी 1971। कलाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है। वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर, देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है। 1960 में उनकी 3 फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगिनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1965 में BR फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए। माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चुनाव सेठ। माल क्या लाए आज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज 1 साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया। हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को। बिखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर। वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की। 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीज़ा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। मखने भी तहजीब का बेजोड़ नमूना है। इसमें बदनाम नवाब सलीम का किरदार भी बड़ी ही शान और शौकत के साथ तबीयत से निभाया है राजकुमार ने। बेगम अख्तर, हमने अख्तर को दौलत दी, ये सच है। हमने अख्तर को अख्तर नवाब बनाया, ये भी सच है। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि अख्तर गलत रास्तों पर जाए और आवारगी का चोला पहनकर कल का नवाब सलीम बन जाए। खुदा की कसम, हमने ये कभी नहीं सोचा। हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमारी दी हुई दौलत से एक ऐसा मकबरा बनाया जाए जिसमें सिर्फ हमारे दिल की ठंडक के लिए आपका सुहाग आपसे छीन कर दफन कर दिया जाए। आपको अगर अब भी यकीन नहीं है तो बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। नहीं नहीं, आपका क्या भरोसा। इस वक्त तो आप ये भी कह देंगी कि मेरे बच्चे की झूठी कसम खाते हैं। नहीं नहीं, आप बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकते। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई। परेशानी ने मुझे पागल बना दिया है। तन मन की सूध खो बैठी हूँ, न जाने आपको क्या क्या कह गई। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। अब आप ये बताइए कि अख्तर। जी हाँ, बात तो पुरानी है, लेकिन मुझे उस वक्त मालूम हुई जब वो नशे में किसी फिरदौस का नाम ले रहे थे। जाइए, आप इत्मीनान से घर जाइए।
लखनऊ में ऐसी वो कौन सी फिर ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम, जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम। एक रहमदिल मगर मुंहफट, अक्खड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे, जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं स्वाद। कार्यक्रम जो कि केंद्रित था अभिनेता राजकुमार करता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत।